बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी हो रहा है मगरिब का टाइम। इस टाइम मैंने व्लॉग शुरू किया है क्योंकि सुबह सुबह जो है ना मैं चली गई थी डेंटिस्ट के पास। टाइम लिया हुआ था मैंने, 2-3 दिन पहले गई थी तो उन्होंने बोला था कि आ जाना, आज का बोला था। तो दांत में कैविटी थी तो मैंने कहा चलो उसकी ना फिलिंग करवा लेती हूँ क्योंकि दांत फिर बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो मोहम्मद हमज़ा हुए थे 2011 में, उस वक्त मुझे हो गई थी विटामिन डी की कमी, जिसकी वजह से ना मेरे दांत और नाखून इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो फिर आज मुझे डॉक्टर बोल रही थी कि बच्चों के साथ साथ जो है ना अपने आप पे भी तवज्जो दिया करें माएँ। पूरा लेक्चर मुझे डॉक्टर ने बिठा कर दिया। तो मैंने उसको बोला मुझे बच्चों से टाइम जो है ना बिल्कुल भी नहीं मिलता, छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनका भी हाल करना होता है। बस इसी चक्कर में जो है ना मेरा एक दांत तो ख़राब हो गया था, निकलवाना पड़ा मुझे वो। तो फिर डॉक्टर कहती है आपसे ही माँओं से ही बच्चे होते हैं, माँ होगी तो बच्चे पलेंगे, नहीं तो फिर उनको कौन पालेगा। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए माँओं को, उसके बाद जो है ना घर और बच्चे होते हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए सबसे पहले बच्चे और घर होता है, तो उसके बाद अपना आप होता है क्योंकि मेरे एक दांत जो है ना ख़राब हो चुके हैं इस वजह से। तो आगे वाले दांत में थोड़ी सी कैविटी हो रही थी, तो फिर वो मैंने कहा चलो डॉक्टर से मशवरा किया। फिर डॉक्टर ने वो कहा कि आप फिलिंग करवा लें इसकी, तो परमानेंट फिलिंग जो होती है तो वो चल जाएगी इंशाल्लाह ताला आपकी। तो ये ज़रूरी जाना था क्योंकि आगे वाला दांत था मेरा टूट जाता तो फिर भी मैं बहुत बुरी लगती। तो कहने का मकसद ये है कि जब बच्चे होते हैं तो हम लोग ना बस बच्चों में खो जाती हैं माएँ जो होती हैं, तो अपना ख्याल जो है बिल्कुल भी नहीं रखती, अपने आप को भूल जाती हैं और बच्चों पर जो है ज़्यादा तवज्जो देती हैं। तो मेरा भी बस यही हाल हुआ है। तो इस दफ़ा डॉक्टर ने मुझे पूरा मशवरा दिया कि आप अपने आप को भी देखो और साथ में बच्चों को भी देखो। तो सप्लीमेंट भी लिख कर दी हैं, टेस्ट करवाऊंगी विटामिन डी का और उसके बाद जो है वो मैं शुरू करूंगी। तो मोहम्मद हमज़ा की दफ़ा डॉक्टर से मैंने टेस्ट करवाया था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको ना विटामिन डी की कमी होगी, 30 तक होती है तो आपकी जो है 5 तक पहुंची हुई है, तो आपको ज़रूर जो है ना सप्लीमेंट लेनी चाहिए। और इसकी वजह से ना गहरी डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं। मुझे भी डिप्रेशन हो रही थी, मैं ऐसे खामखा रोने लग जाती थी। तो ऐसे फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे भी नहीं जा रही थी मैं, 2-3 महीने तो मेरे ऐसे ही गुजरे। तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती लेके गए, तो उन्होंने बोला इनको विटामिन डी की शदीद कमी है, जिसकी वजह से ना इनको डिप्रेशन भी हो रहा है, नाखून भी ख़राब हो रहे हैं और दांत भी ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मैं आई घर पे 3 बजे तकरीबन में पहुंची। आज मेरे हस्बैंड जो है वो भी काम पर नहीं गए थे क्योंकि मोहम्मद अहमद जो है ना उनको 2 बच्चों को छोटी बच्ची के पास छोड़कर नहीं जा सकती। फिर मैं उनको बोल रही थी कि मैं नहीं जा रही हूँ आज ना, तो फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। कहते हैं डॉक्टर ने टाइम दिया, फिर 3 महीने बाद का टाइम जो है ना डॉक्टर देगी आपको, तो आप चली जाओ। तो आज का दिन जो है मैं बच्चों को देख लूँगा। तो फिर वो मैं 3 बजे जब आई हूँ तो फिर वो गए हैं, और 3 बजे आने के बाद जो फ़ौरन मैंने बच्चों को खाना दिया और मोहम्मद अहमद को भी खाना खिलाया, और उसके बाद जो है ना फ़ौरन मैंने मशीन लगा ली क्योंकि कपड़े जो है ना मेरे बहुत जमा हो चुके थे। तो अभी ये है मगरिब का टाइम। लेक्चर मेरा भी बहुत लंबा हो गया और डॉक्टर का भी सुनकर आई हूँ तो मगरिब का टाइम हो गया, अभी मेरे कपड़े ख़त्म हुए, बाकी कपड़े जो हैं पहनने वाले सबके वो मैंने नीचे डाले। तो ये जो बेडशीट है इसकी जगह नहीं बची थी क्योंकि कपड़े मेरे बहुत थे, ये मैं ऊपर ले आई हूँ, तो ऊपर छत पर डाले हैं मैंने। मैं छत पर बहुत कम आती हूँ ना क्योंकि इन लोगों ने बिल्ली पाल रखी, मुझे बिल्ली से बहुत ज़्यादा डर लगता है जिसकी वजह से मैं नहीं आती। और ये बॉडीगार्ड में लेकर आई हूँ अपने साथ अभी भी बिल्ली भागती हुई ऊपर आ रही थी और इसने जो है ना पकड़ के सीढ़ियों से नीचे की है। मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मैंने कहा बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, लेकिन मैं डरती हूँ ना, मुझे शुरू से बचपन से बिल्ली से बहुत डर लगता है। और आमना जो है वो भी डरती है और मोहम्मद हमज़ा जो है वो नहीं डरते। अभी देखें बादल छाए हैं और कराची का वेदर जो है ना बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नीचे तो बहुत गर्मी हो रही है। और ये है चाँद बादलों की ओट से झांक रहा है नीचे काले स्याह बादल छाए हैं। आज ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन कराची का मौसम ऐसा ही होता है, शाम के टाइम जो है ना ऐसे ही हो जाता है, जैसे अभी बारिश होने लगी है, लेकिन बारिश होती नहीं है, रोज़ाना यही मौसम बन जाता है। गहरे काले बादल छा जाते हैं और ठंडी ठार हवाएँ चलती हैं गर्मियों में। कभी कभी हब्स भी होती है जब शदीद गर्मियाँ होती हैं तो। और ये है कराची का व्यू, आप देखें। अभी चलते हैं नीचे, तो मुझे खाना भी बनाना है। तो अभी तक जो है मैंने खाना नहीं बनाया, चने मैंने रखे हैं, चने का सालन बनाऊँ। नीचे जाकर मैं उनकी तैयारी करती हूँ क्योंकि बच्चों को आज मुझे जल्दी खाना देना है।
तो सुबह इन्होंने स्कूल भी जाना है, तो इंशाल्लाह ताला नीचे जाके मैं आपसे मिलती हूँ और काम भी करती हूँ। यहाँ पर ही खड़ी रही तो नीचे मेरा काम कौन करेगा फिर। ये है अगला दिन और यहाँ पर हो रही है मेरे नाश्ते की तैयारी। आमना हमजा जो थे उनको देकर भेज दिया तो नाश्ता हमने, तो फिर थोड़ा बहुत तो मैं खा लेती हूँ। फिर अच्छी तरह से जो नाश्ता होता है ना सही वाला जो करके मैं काम स्टार्ट करती हूँ वो फिर बाद में ही होता है, क्योंकि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, रात को लेट सोती हूँ मैं। छोटे बच्चे भी हैं वो भी परेशान करते हैं, जिसकी वजह से मैं लेट सोती हूँ। तो अभी मेरी यहाँ पर बन रही है चाय और इधर हो रहे हैं मेरे 2 अंडे बॉईल। अंडे अभी गर्मी भी इतनी हो गई है, पहले तो सर्दियों में ये हो जाता था कि नाश्ते का इंतज़ाम हो जाता था, 2 अंडे खा लेते थे, तो यही मैं शौक़ से खाती थी। तो अभी जो है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, अभी 2 की जगह फिर 1 खा लिया करेंगे और देखेंगे आगे नाश्ते की क्या रूटीन होती है, क्योंकि सर्दियों में तो अंडे अच्छे लगते हैं, गर्मियों में खाकर गर्मी लगती है। अभी इधर मेरे अंडे जो है पके नहीं अभी तक। धनिया पाउडर है थोड़ा सा, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। काली मिर्च मैंने इसमें कूट कर भी डाली है। और साबुत धनिया जो है वो तो मिर्च भी ख़त्म हो चुकी, थोड़ी सी है, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको ढक कर पकने के लिए रख देती हूँ। ये साबुत धनिया जो है ना, ये बच्चों के मुंह में आता है तो वो समझते हैं कि पत्थर आ रहे हैं। फिर इसको मैंने लहसुन अदरक के साथ ना कूट के फिर इसको मैं डालती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने में। इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, अगर साबुत डाल दो तो फिर भी गुजारा नहीं होता। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दूँगी। पके हुए तो ये हैं ऑलरेडी, क्योंकि कल भी मैंने इनको बॉयल किया था तो थक भी चुकी थी, फिर बच्चों ने नहीं पकाने दिए थे। आज अभी भी शाम हो चुकी है, इनको नहलाया, सफाई अभी मुझे करनी है, तो दूसरे बच्चों को भी इन्होंने खाना मुझे नहीं देने दिया इतना। तो यहाँ पर तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको भूनूंगी, फिर जितना शोरबा मुझे रखना होगा रख लूँगी। सारी चीज़ें बीच में डाल के आपके सामने मैंने बताया था। तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे प्याज वगैरह, ये जब मैं भूनूंगी तो बिल्कुल यकजान हो जाएगा चने के अंदर।
बाकी मेरा किचन भी सारा माशाल्लाह से क्लीन हो चुका। ये भी मैंने वो जैम की बोतल थी खाली थी, मैंने धो के रख ली, अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा इसमें चलो कुछ डाल लूँगी, क्योंकि दूसरी जो होती है ना कुछ के लेबल पक्के लगे होते हैं तो धोने से उतरते नहीं। इसका उतर गया, फिर ये मुझे अच्छी लगी उसने रख दिया। तो ये जो है ना ये कभी कभी काम आता है, कभी कुछ स्वीट डिश बना लूँ या फिर। तो कल मैंने इसमें चने भी धोकर रखे थे तब मैंने निकाला था। अभी ये गिरने लगा था, मेरे हाथ से टूटने लगा था और मेरा दिल भी जो है ना साथ इसके टूटने लगा था क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगता है बॉल। और यहाँ पर मैंने पीने का पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। हम उबला हुआ पानी पीते हैं, कच्चा पानी बिल्कुल नहीं पीते। और छोटे बच्चों को, मोहम्मद अहमद को तो ये पानी देते ही, उनके लिए दूसरा आता है मिनरल वाटर। और ये है मेरी मट्टी की मटकियाँ जो मेरी में इंतज़ार है क्योंकि अब हमें पेंट करेगी। और ये बर्तन मैंने फिर एक ही जगह रख दी, दूसरी टोकरी भी एक रखी थी यहाँ पर मैंने उठा ली, वो बहुत जगह घेर रही थी। तो ये भी मैं नीचे रख दूँ, मेरा दिल करता है मैं कोई चीज़ शेल्फ पे ना रखूँ। शेल्फ जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर हमारा एक ख़जाना है, उसकी हमें हिफाजत करनी पड़ती है। मोहम्मद अहमद की फीडर, इनको बॉयल करना पड़ता है बार बार, तो इसलिए मैं इसी के अंदर ही धो के रखती हूँ जब से ये हुए। और ये तो अभी काम आएगी क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, बर्फ़ रखेंगे, थोड़ी सी टूट भी चुकी है। ये भी मैंने निकाल ली है। तो सर्दियों में तो डाली थी मैंने, फ्रीज़र में से निकाल दी थी, कुछ और सामान रख लेते थे हम। तो अभी इसमें मैं बर्फ़ रखूँगी। और इधर से सारा मैंने क्लीन कर लिया, कूलर भी मैंने पानी पे इधर रख लिया क्योंकि किचन गंदा गंदा हो ना, जैसे ही किचन के दरवाजे से हम एंटर होंगे ना तो बंदा अपने आप को पागल महसूस करता है गंद पड़ा हो ना घर में, सफाई ना हो, चीज़ें बिखरी हों, तो मेरा तो बस यहीं दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर ऐसे लगता है कि इंसान पागल हो गया है। मैं पागल नहीं हूँ वैसे बात ये कर रही हूँ कि जब कुछ चीज़ें फैली हो ना, पूरा घर फैला हो, तो फिर इंसान जो है ना पागल लगता है और लगता है। ये डस्टबिन जो है बार बार भर जाता है। तो अभी चने का जो सालन है बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा, 3 दिन में ये कंप्लीट हुआ है परसों भी धोया था, कल बॉयल किए थे और आज जो है ना इसको मैं पका लूँगी। अभी इसको मैं कुकिंग ऑयल डाल के ना अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो मोहम्मद अहमद जो अभी आराम से सोए, बहुत रोते हैं। नहलाया उनको इतने अरसे बाद, जब भी नहलाने का सोचे ना उनका, आज उनको नहलाएंगे। सो रात को प्रोग्राम बनाती हूँ मैं, सुबह ये काम कर रहे हैं, तो जब सुबह उठती हूँ उनको नज़ला हुआ होता है। अभी इस दफ़ा भी ऐसे ही होता है, फिर 3 दिन उनको मुसलसल नज़ला रहा है। सर्दियाँ तो तकरीबन हमारी ऐसे ही गुजर गई, इनको बहुत नज़ला रहा है। तो इतनी दवाइयाँ ये भी अभी रखी हैं, इनकी दवाइयाँ रखी हैं, तो देते रहे फिर भी आराम नहीं आता। आज मैंने नहला दी है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गंदे भी बहुत हो रहे हैं, अब नज़ला हो रहा है तो गर्मी भी कितनी हो रही है ना, तो अभी उधर पहुँच गई हूँ मैं कहीं और, तो ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। चना को मैंने अच्छी तरह से भून कर थोड़ा सा पानी डाल दिया। अभी ये थोड़ी देर पकेंगे 5 मिनट तक, क्योंकि पानी मैंने कच्चा डाला है ना, तो इसलिए फिर पक जाएंगे। तो फिर आमना को मैंने खाना देना है। आमना आज कमर कस के अच्छी तरह से पढ़ रही है क्योंकि 15 तारीख को इनके पेपर शुरू हो जाएंगे, तो बच्चों ने कोई तैयारी नहीं है और इतने बड़े बड़े सवाल जवाब पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत मुश्किल हो रही है इसको याद करने में। ये थोड़े से चने मैंने निकाल लिए हैं भून कर, क्योंकि मैं इनकी चाट बना लूँगी। आलू मैंने बॉईल करके फ्रिज में रखे हुए हैं, मोहम्मद अहमद के लिए किए थे, उन्होंने खाए नहीं, फिर मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो रोटी की जो है आज मुझे कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रोटी हमारी बनी हुई आ गई है। तो टाइम बच्चे देते नहीं है, दूसरे बच्चों के लिए ज़ाहिर सी बात है जल्दी खाना चाहिए होता है। तो मेरे हस्बैंड जब बच्चों को छोड़ कर गए थे ना, तो साथ में रोटी भी वो तंदूर से दे गए थे। मैं उनका सालन में बना लूँगी, चलो रोटी बनी होगी खा लेंगे, फिर मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो अभी आमना का ये है, वो तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकती, ना मैं उसको बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई उसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो वो अभी रेगुलर क्लासें भी शायद बच्चों की होनी शुरू हो जाए, तो पेपर भी होंगे। क्लास भी बड़ी है, 8 क्लास में माशाल्लाह से, तो उसको भी हम नहीं कह सकते कि आप हम मेरे साथ घर का काम करो या कुछ। तो अभी इधर से हो गया किचन का। अभी मैं जो है ना घर अंदर जाती हूँ और बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी। मोहम्मद अहमद सो रहे हैं, टाइम वेस्ट मैं अभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो उठ जाएंगे फिर परेशान करेंगे। अभी बज चुके हैं शाम के 6 बज के तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये वाले बच्चे हमारे जो हैं सुबह के उठे हैं, सिर्फ 10 मिनट सोए हैं, जो फिर इनके जागते हुए मैंने सारा काम किया है। तो अभी इस कमरे की मैंने सफाई की है, झाड़ू पोछा मैं अच्छी तरह से लगाया है। अभी ये गद्दियाँ मुझे नीचे रखनी है, तो बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं चींटियाँ भी आ गई हैं। अब मैंने गद्दा नीचे रख लिया, मुझे ये भी मुश्किल हो गई है कि बच्चों को जो है काट ना लें। इसके नीचे तो मैंने अच्छी तरह से पाउडर डाल दिया है जो डालते हैं, लेकिन वो भी बच्चों के लिए सेव नहीं है।
तो तरीके से डाला है नीचे करके। और कारपेट के नीचे अभी भी मैंने देखी है कि ऊपर आ रही हैं, कोई मीठी चीज़ भी नहीं गिरी है कुछ ऐसा। तो फिर भी ना चींटियाँ हैं, बच्चे हैं, नीचे सोते हैं, कहीं काट ना ले। सुबह भी जब मैं मोहम्मद को नहला रही थी तो इसको दाना सा बना था, लग रहा था चींटी ने काटा है, पता नहीं कहाँ से आ गई। नीचे हमारे इन्होंने रखी है ना, बिल्ली भी पाली है, तो उसको गोश्त वगैरह डालते हैं चिकन, तो वो मेरे ख्याल में उसकी वजह से ऊपर छत पे डालते हैं, वहीं से लाइन बनी सीधी नीचे आ रही है, तो बच्चों को जो है ना काट ले। अहमद ये खड़ा है और मोहम्मद वो अपनी फेवरेट चीज़ के साथ खेल रहे, झाड़ू के साथ। झाड़ू लगाओ, झाड़ू ले लेते हैं, झाड़ू नहीं लगाने देते। अभी इस कमरे का लगा के मैंने बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। बाहर से आमना कहती है मैं खुद लगा लूँगी क्योंकि ये मुझसे नहीं संभल रहे, आप ही इनको पकड़ें। तो मैंने दरवाज़ा बंद करके इन दोनों को अंदर बिठा लिया। तो मैंने कहा चलो बाहर से वो थोड़ा सा ही है वो लगा लेगी, ज़रा कारपेट से लगाना मुश्किल होता है ना। तो वैसे उसके पास टाइम तो है नहीं, वो अपना काम कर रही थी। तो ये दोनों उठ के बहुत परेशान कर रहे, रो रहे हैं। आज इन दोनों को मैंने नहलाया है। तो अभी मैं इतनी थक चुकी, अभी मुझे वॉशरूम भी धोना है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मेरा काम जो है ना घर पे कंप्लीट नहीं हुआ। और उठ के नहीं करो अहमद नहीं, बुरी बात, इधर आओ। अभी मेरे कपड़े जो हैं छत पे भी कुछ पड़े हैं, तो धूप इतनी सख्त होती है, दूसरी दफ़ा धोई है तो ऊपर छत में पड़ी है। धूप बहुत तेज़ होती है ना, तो वो फिर ख़राब ना हो जाए भी। वो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उतारने के लिए जाऊँ। अब इन दोनों को मैं कैसे लेके जाऊँ ऊपर कपड़े डालने के लिए या उतारने के लिए, तो इसी वजह से फिर मैं ऊपर डालती ही नहीं हूँ। फिर ना तो मैं जा सकती हूँ लाने के लिए और ना फिर डालने के लिए, टाइम बच्चे देते ही नहीं है बिल्कुल। अब इन दोनों छोटे से हैं, क्रॉलिंग करते हैं, चोट लगा लेते हैं। अभी ये टाइम जो है ना ज़रा बहुत मुश्किल होता है माओं के लिए। तो जिनका एक बच्चा होता है उनके लिए इतना मुश्किल होता है जब बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, कभी एक इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है। नहलाया इन दोनों को मैंने इतनी मुश्किल से, एक को नहला के बाहर निकालो, पीछे दूसरा गंदा हुआ होता है। दोनों को नहलाया, फिर मैंने एक साथ ही टप में मैंने दोनों को बिठा कर नहलाया। एक रोने लग गया, उसको देख के दूसरा भी रोने लग गया। तो इस उम्र में जब बच्चे वैसे 2 साल तक तो परेशान बहुत करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं अभी। देखें अभी फिर चोट लगा ली अहमद। और इनकी वजह से कारपेट बिछाना पड़ता है। इस तरह का मार्बल लगा हुआ है ना, तो ये इतना वो है ना पॉलिश की इन्होंने, ये इसके ऊपर से वैसे भी फिसल के अपने आप को चोट लगा रहे हैं। तो अभी 1-2 कारपेट मुझे और चाहिए होंगे जो बाहर में बिछाऊंगी। इसको भी तो उठा कर धोना है। तो कारपेट पे ना थोड़ा बच्चे सेफ रहते हैं, जैसे मुंह मार लेते हैं नीचे, इस तरह उनको चोट नहीं लगती। अभी चींटियाँ का मसला हो गया है बहुत ज़्यादा। चींटियाँ मुझे किसी न किसी तरह ख़त्म करनी है क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ नीचे ही सोते हैं। तो रात को भी मैं पूरी रात तकरीबन इनको बीच में से उठ के ना टॉर्च जला के मोबाइल की चेक करती रही। मैंने कहा बच्चों को कीड़ियाँ ना काट लें कहीं ना आकर। तो वो काटती भी इतनी बुरा है, बहुत जलन होती है जिस जगह पे काट ले। लाल वाली कीड़ियाँ छोटी। आ जाओ।
ये मैंने छोटी सी लगाई थी पानी के अंदर, उसके बाद फिर मैंने इसको गमले में शिफ्ट किया। और ये वाला पौधा जो है इसकी भी इतनी अच्छी शूट्स निकल रही हैं। ये आमना लेकर आई थी, वहाँ से एक फेस्टिवल लगा था, फ्लावर फेस्टिवल, वहाँ से लेकर आई थी ये। और ये रहा चूज़ा, ये बॉक्स के अंदर डाल दिया चूज़ा। अगर ये मोहम्मद अहमद के आगे आ गया ना हम जहाँ, तो इसको ये मार देंगे। मोहम्मद हमजा एक दफ़ा छोटा सा था ना, तो हम चूज़े लेकर आए थे, हमजा ने इनको पकड़ा था हाथ में से इतने ज़ोर से, छोटा था ना जैसे ये मोहम्मद अहमद है। जब मैं छोटा था, हम घर खाली करके जा रहे थे ना, ये चूज़ा घूम रहा था ऐसा। हाँ, तो फिर इसने 3-4 चूज़े मार दिए थे। देखो ये यहाँ से उछल उछल कर बाहर आ रहा है। अभी इसको ऊपर रखो।